Hello students, today's question is gastric juice has. गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? ऑप्शंस में हमें गैस्ट्रिक जूस के कुछ कंटेंट दिए हैं, उसमें से करेक्ट कंटेंट कौन से हैं वो हमें बताना है. हमें पता होना चाहिए ऑल अबाउट सिक्रीशन ऑफ स्टमक दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, हम रिवाइज करते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. हमें पता है कि पूरी जीआईटी की 4 लेयर्स होती हैं. ठीक है, स्टमक की भी जो इनर म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर में फोल्ड्स होते हैं. ठीक है, उस फोल्ड्स में अगर हम इस पार्ट को जूम करें, इतने पार्ट को, तो हमें क्या दिखाई देगा? कुछ गैस्ट्रिक पिट्स दिखाई देंगे जिसमें होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होंगे. ठीक है, ये है गैस्ट्रिक पिट्स. पिट मतलब गड्ढे. ठीक है, ये होंगे गैस्ट्रिक पिट्स. अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल से मिलके बनी होती है. ठीक है, ये जो होगी वो होगी ग्लैंड की नेक. उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे. कौन से सेल्स होंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम सेल्स बना लेते हैं, मैं नाम बाद में बताऊंगी. ठीक है, अब ग्लैंड के बेस में भी कुछ सेल्स होते हैं. बेस में 2 टाइप के सेल्स होते हैं. अब ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं, दे आर द म्यूकस नेक सेल्स. म्यूकस की सेल्स हैं, नेक में प्रेजेंट है, इसलिए म्यूकस नेक सेल. ठीक है, अब ये जो रेड वाले सेल्स दिख रहे हैं, ये है ऑक्जेंटिक, ऑल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल्स. और ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड चीफ सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड पेप्टिक सेल्स. ठीक है, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स. नाउ जो म्यूकस है, म्यूकस नेक सेल्स है, उससे क्या सिक्रीट होगा? म्यूकस. ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होगा HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. और चीफ सेल से सिक्रीट हो गया पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज. ठीक है, नाउ ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव रहता है. ठीक है, इट इज सिक्रीटेड इन inactive form because it is a proteolytic enzyme जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है या उसको ब्रेक डाउन के उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है. अगर ये एक्टिव होगा तो ये जो प्रोटीन से बनी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड वो भी डिस्ट्रॉय होगी, इसलिए इट इज़ सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म. और ये जो म्यूकस
नेक सेल से म्यूकस सिक्रीट होगा, वो सिक्रीट होके यहाँ पे एक लेयर में जम जाएगा, ठीक है, एक लेयर बना लेगा म्यूकस की, जिससे अगर HCl रिलीज होके, HCl ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होके स्टमक में जाए तो स्टमक की लेयर को डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। सो पेप्सिनोजन जब चीफ सेल से सिक्रीट होके HCl स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में पहुंचने के बाद इट इज़ एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ HCl. It gets activated with the help of HCl into पेप्सिन, ठीक है। ओके, पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, ठीक है। सो इट वॉज एवरीथिंग अबाउट गैस्ट्रिक जूस, कहाँ से सिक्रीट होता है, किन सेल से सिक्रीट होता है, क्या काम है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, गैस्ट्रिक जूस हैज़, ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ए ओनली HCl, ओनली HCl तो नहीं है, हमारे पास एंजाइम्स भी हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर भी है और म्यूकस भी है। सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वर्ड हियर। ऑप्शन बी ओनली पेप्सिनोजन, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी या म्यूकस बाइकार्बोनेट, no we don't have bicarbonate. Pepsin, yeah, we have pepsin. And HCl, we also have HCl in gastric juice. So it seems correct, but let's see option D, only pepsin. So नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं, so it is incorrect. बाइकार्बोनेट, ये जो बाइकार्बोनेट है इट इज़ सिक्रीटेड बाय म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट्स बाइकार्बोनेट, बिकॉज अगर स्टमक में फूड है और डाइजेस्ट होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारा एसिड पूरा इंटेस्टाइन में चला जाएगा, कुछ एसिड यहाँ रहेगा, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस सिक्रेट करती है बाइकार्बोनेट, जो पीएच को मेंटेन करता है इन स्टमक, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज गैस्ट्रिक जूस हैज़ म्यूकस बाइकार्बोनेट पेप्सिन एंड HCl। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।